टॉप 10 लेजेंडरी एनिमे ऑफ ऑल। ये 10 ऐसे एनिमे तुझे 10 मिनट में बताने वाला हूँ ना, वो आज तक किसी भी यूट्यूब के अदर वीडियोस पे नहीं मिलेगा। और इसके ऊपर जितने भी डिबेट्स है वो सब खत्म कर देगा, क्योंकि मैं उन लोगों की तरह सिर्फ गूगल से उठाकर रैंकिंग नहीं देने वाला। ये मेरी खुद की एनालिसिस है और मेरी खुद की रिसर्च है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। You swap with Sukuna at will? Yeah, I think I can do that. And ride home. Look out! Cream inside that really makes the difference. That should do it. नंबर 10 पे हमारा जेजे। क्या होगा अगर रात में तेरे स्कूल में एक भूत घुस जाता है, तो उस समय तू क्या करेगा? यही होता है हमारे एमसी मेन कैरेक्टर यूजी इतादोरी के साथ। एक नॉर्मल हाई स्कूल लड़का जो फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत एथलीट टाइप पर्सन। एक रात उसके स्कूल में एक कर्स स्पिरिट घुस जाता है, मतलब ऐसा सापित भूत जो इंसानों को खाता है। और अपना मेन कैरेक्टर और उसके दोस्त स्कूल में फंसे रहते हैं। तभी एमसी को एक सुपर पावरफुल उंगली मिलती है जो उसे बिना सोचे समझे खा लेता है, कुकीज समझ। पर अपने मेन कैरेक्टर को पता ही नहीं था कि इस उंगली में दुनिया की सबसे पावरफुल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट कर्स स्पिरिट कैद है। सुकुना की फिंगर खाने के बाद उसके साथ क्या होता है, वो कैसे अपने दोस्तों को बचाता है, वो आगे कैसे रहेगा, ये तो आपको एनिमे देखने के बाद ही पता चलेगा। हम लोग आगे चलते हैं, क्योंकि मैं इसे एक्सप्लेन करने लगा तो ये पूरी वीडियो लंबी हो जाएगी। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। I didn't understand why at first. नंबर 9 पे हमारा टोक्यो हो। या तुम लोग बताओ, मान लो तुम लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे और एक बुक पढ़ रहे रहते हो और अचानक से एक लड़की आती है और उस बुक के बारे में तुमसे बातें करने लगती है और फिर तुम दोनों के बीच इतना बात होता है कि समय का पता ही नहीं चलता और फिर रात हो जाती है और फिर तुम दोनों निकल जाते हो घूमने और फिर रात में चलते चलते ये पता चलता है कि वो एक मॉन्स्टर है, लड़की एक मॉन्स्टर और फिर तुम पे अटैक भी कर देती है। तुम्हें कैसा फील हो गया? यही होता है हमारे मेन कैरेक्टर केन कानेकी के साथ। वो लड़की जो अपने मेन कैरेक्टर से मिली थी उसका नाम था रेज। दोनों का सेम इंटरेस्ट है बुक रीडिंग का और वो जो लंबी लंबी चैटें चलती थी, लंबी लंबी बातें चलती थी उस बुक के ऊपर, एकदम परफेक्ट लग रही थी। लेकिन तुम तो जानती हो लॉन्डो की खुद ज्यादा तक टिकटिक है। दोनों एक साथ अपने घर जा रहे थे पर एक अंधेरी गली में रेजे रुक जाती है और वो एक डेवलिश सी स्माइल पास करती है। ये देखकर अपने मेन कैरेक्टर की फट गई और वो बच भी जाता है, लेकिन वो पूरी तरीके से नहीं बच जाता है। उसका हॉस्पिटल में ऑपरेशन होता है। उसके उठने के बाद ये पता चलता है उसे कि उसके अंदर कुछ बदल चुका है। I mean, उसके अंदर एक अजीब सी भूख है जो उसके पास पहले कभी नहीं। और अपने मेन कैरेक्टर के साथ क्या होगा, वो कैसे रहेगा, उसके साथ क्या हुआ, ये तो आगे तुम्हें एनिमे देखने के बाद ही पता चलेगा। हम लोग आगे चलते हैं। I've seen. No. Everything I'm going to see is already here. A future diary. He who weathers the vicious onslaught shall win a throne incomparable. It'll be okay. Yuno's here to protect you. I can't let this happen. Look out! 8वें नंबर पे हमारा फ्यूचर डायरी। यार एक सेकंड, तुम लोग बताओ, अगर तुम्हें पता होगा कि आज क्या होगा या आज क्या होने वाला है और कल क्या होने वाला है, ये सब तुम्हें मान लो कि सिर्फ फ्यूचर ही पता चल जाए, तुम क्या करोगे? सोच रहे होगे कि पूरी जिंदगी एंजॉय करेंगे, जैकपॉट फोड़ेंगे, यार लॉटरी निकालेंगे। लेकिन यार ट्विस्ट ये है कि लेकिन उसी फ्यूचर डायरी की वजह से, जो फ्यूचर डायरी में तुम्हें भविष्य पता चलता है, उसी की वजह से तुम डेंजर में आ जाओ और तुम्हारी लाइफ थ्रेटन है। तुम क्या करोगे? यही हुआ है हमारे मेन कैरेक्टर यूकी टेरू के साथ। यूकी एक लोनली बॉय, एक नॉर्मल हाई स्कूल लड़का जिसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है भाई, कोई दोस्त नहीं है, कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, एक कोई भी मतलब की सोशल लाइफ नहीं है उसके पर उसकी एक स्टॉकर उसकी बेस्टी तो है, उसका नाम है यूनो गासाई। अपने मेन कैरेक्टर की बेस्टी यूनो एक स्वीट और क्यूट गर्ल है और इतनी क्यूट है कि तुम लोग कभी दूसरी गर्लफ्रेंड बनाने का सोचोगे भी नहीं, इतनी क्यूट है वो और उतनी ही ऑब्सेसिव भी। बाकी मैं तुम्हें उसके बारे में और नहीं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि वो तुम एनिमे देखोगे तो खुद जान जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें स्पॉइल नहीं करना चाह रहा हूँ। जिससे अभी भी समझ में नहीं आया मैं उस लड़की के बारे में क्या बोल रहा हूँ। डायरी लिखती थी जिसमें अपने मेन कैरेक्टर सुबह शाम और दोपहर के रूटीन लिखती थी। I mean, वो दिन भर में क्या क्या करता है, यहाँ तक स्मॉलेस्ट डिटेल लिखती है। इससे हम प्यार का ऑब्सेशन भी बोल सकते हैं। अब आगे का तुम एनिमे में ही देख लेना उसके कैसे जान खतरे में, वो आगे क्या करेगा और वो कौन कौन सी डेंजर फेस करेगा। Save some fun for me! Combo! नंबर 7 पे हमारा ब्लैक क्लोवर। और हाँ, ये नारुतो की कॉपी नहीं है, बहुत लोग इसको नारुतो की कॉपी भी बोलते हैं पर ये है नहीं नारुतो की कॉपी। तो बात करते हैं ब्लैक क्लोवर। ये स्टोरी मैजिकल वर्ल्ड पे बेस्ड है, मतलब कि यहाँ हर कोई मैजिक के साथ पैदा होता है। जैसे कि अर्थ पर हमारे ऑक्सीजन सबसे बेसिक चीज है, यहाँ मैजिक सबसे यहाँ बेसिक चीज है। हमारे इस एनिमे में 2 कैरेक्टर है, एक यूनो जो की बहुत जीनियस लड़का है, एक प्रोडिजी टाइप में से, जैसे की तुम्हारे क्लास में एक टॉपर होता है वैसे ही यूनो बचपन से मैजिक यूज करने में बहुत एक्सेल होता है, मतलब की वो बहुत टैलेंटेड होता है इसको यूज करने। और एक तरफ अपना मेन कैरेक्टर आस्था जिसके पास
बिल्कुल जीरो मैजिक है, मतलब वो मैजिक यूज कर ही नहीं सकता। तो इस एनिमे में हम लोग यही देखेंगे कैसे दोनों दोस्त टॉप मैजिशियन यानी कि टॉप विजर्ड्स बनेंगे, और उन लोगों का सपना यही है, उन लोगों का ड्रीम विजर्ड किंग बनने का। विजर्ड किंग का मतलब कि टॉप लेवल लीडर, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड पावरफुल मैजिशियन होता है। अब हमारा मेन कैरेक्टर कैसे इस दुनिया में स्ट्रॉन्ग बन पाता है या बन पाता है कि भी नहीं, उसके पास बिल्कुल जीरो मैजिक पावर है, और इस वर्ल्ड में बिना मैजिक के कैसे वो सर्वाइव करेगा, कैसे का जवाब तो आपको एनिमे देख के ही पता चलेगा। इसलिए मैं अगले एनिमे की तरफ बढ़ता हूँ। Attention entire world! Isil has surrendered to me. And even the Black Knights no longer possess the strength to oppose me now. Those who could challenge my military rule no longer exist. Luge V. Britannia commands you. Obey me, subjects! Obey me, world! बात करते हैं अगले एनिमे कोड गियास की। ये एक ऐसा एनिमे है ना कभी लोगों ने ज्यादा नाम सुना है, ना कभी इसके बारे में बातें होती है, जबकि इसका लेवल एओटी के कंपैरिजन में फिर भी मैं इसे टॉप 10 के लिस्ट में इसलिए रखा हूँ क्योंकि इसका जो स्टोरी है और इसका जो प्लॉट है किसी नॉर्मल एनिमे के कंपैरिजन में 100 टाइम्स बेटर है। यह स्टोरी है कि ऐसे दुनिया की जहाँ ब्रिटानियन नाम की एक पावरफुल एम्पायर ने पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया है, और अपना मेन कैरेक्टर लिलूस डी ब्रिटानिया, जो की ब्रिटानियन एम्पायर का प्रिंस, जो की उसी के बाप ने मतलब की ब्रिटानियन एम्पायर का किंग ने लिलूस डी ब्रिटानिया को बाहर फेंक दिया, मतलब की जापान में फेंक दिया। और अपना मेन कैरेक्टर लिलूस डी ब्रिटानिया, जो कि ब्रिटानिया एम्पायर का प्रिंस है, और जो कि अपनी ब्लाइंड बहन नानली के साथ उसके दुश्मन देश में फेंक दिया गया, मतलब कि उसको मरने के लिए छोड़ दिया। लिलूस और उसकी बहन जिंदा बच जाती है, और लिलूस वो जापान में नॉर्मल एक स्टूडेंट बन जाता है। फिर उसे एक मिस्टीरियस लड़की मिलती है जिसका नाम है सीसी, जो कि उसे पावर देती है गियास की, और वो गियास की पावर से किसी को भी कमांड दे सकता था, वो किसी से भी अपनी बातें मनवा सकता है। तू एनिमे देख के ही फिगर आउट कर कि कैसे वो अपना रिवेंज लेता है, और कैसे अपने फ्रेंड को फेस करता है, और कैसे अपने सिस्टर के लिए अपने वर्ल्ड को चेंज कर पाता है कि नहीं। हम लोग बढ़ते हैं अगले एनिमे की तरफ। Everything that was in my way is gone. It's only a matter of time before I get rid of the police. What do you think of that, Elle? This is my perfect victory! That's right! I win! नंबर 5 पे अपना डेथ। ये एनिमे एक ऐसे लड़के के बारे में जिसे एक सुपरनैचुरल नोटबुक मिलती है, मतलब जिसपे भी उसका नाम लिखोगे वो डेथ हो जाती है, और ये नोटबुक अचानक से उस लड़के के एक दिन स्कूल के बाहर गिर जाती है, और ये नोटबुक एक दिन उसका स्कूल के बाहर गिर जाती है। लाइट यागामी अपना मेन कैरेक्टर एक जीनियस, उसके परफेक्ट ग्रेड्स आते हैं और एरिका का उसको टॉपर माना। बुक देखता है, उठाता है। लाइट यागामी को इसके इंस्ट्रक्शन पे बिलीव नहीं हो रहा था, इसलिए उसने क्रिमिनल का नाम लिख कर ट्राई किया, और शॉकिंगली वो क्रिमिनल मर जाता है। और फिर उस दिन वो डिसाइड करता है कि वो इस वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाएगा, सारे क्रिमिनल्स को खत्म करके इस न्यू वर्ल्ड का वो गॉड बनना चाहता था। धीरे धीरे क्रिमिनल्स की डेड होने की केसेस बढ़ रही थी, तब उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक मिस्टीरियस डिटेक्टिव आता है जिसका नाम एल। वो दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट पर्सन था जिसका चेहरा कोई नहीं देखा था, नाम भी कोई नहीं जानता। उस क्रिमिनल मर्डरर को पकड़ना फिर स्टार्ट होता है दुनिया के सबसे डेंजरस गेम, चूहे बिल्ली का गेम। कैसे डिटेक्टिव एल और अपना मेन कैरेक्टर अपने गोल को अचीव करते हैं वो तो आपको एनिमे देखने के बाद ही पता चलेगा। और मैं आप लोगों को वार्निंग पहले ही दे रहा हूँ, अगर पहला एपिसोड आप लोगों ने गलती से शुरू कर भी दिया तो उसके 37 एपिसोड तक आप उठ नहीं पाओगे अपनी जगह से। शुरुआत से हुक करता है, वो लास्ट तक वो सस्पेंस बनाए रखता है, इसलिए मैं इस एनिमे को 6 नंबर पे रखा हूँ। I've come here to rescue you. तो नंबर 4 पे है हमारा ब्लेड। ये इनमें एक ऐसे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करता है जहाँ हॉलो जिन्हें कोई नॉर्मल पर्सन नहीं देख सकता। हॉलो का मीनिंग जैसे कि तुम बुरी आत्मा या इविल स्पिरिट मान सकते हो। और यहाँ अपना मेन कैरेक्टर इचिगो कुरोसाकी, जो एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट लड़का जिसके ऑरेंज और एक बहुत सॉफ्ट हार्टेड। हमारे मेन कैरेक्टर सर क्या होता है कि वो बचपन से ही हॉलो को देख सकता है, मतलब इविल स्पिरिट को बचपन से ही देख सकता है। एक रात क्या होता है कि अपने मेन कैरेक्टर के घर पे एक हॉलो आ जाता है, फिर उस हॉलो को रोकने के लिए सोल रिपर भी आता है। सोल रिपर का मीनिंग ये समझो कि उस इविल स्पिरिट और उस हॉलो को रोकने वाली, मारने वाली रिपर अपने मेन कैरेक्टर को बचाने आई, उसका नाम रुकिया था। फाइट में इंजर्ड हो जाती है, तो उसने इचिगो को बचाने के लिए अपनी पावर्स टेम्पररी इचिगो को ट्रांसफर। शुरुआत के कुछ एपिसोड भले तुम्हें बोरिंग लेकिन आगे का एपिसोड कुछ मत छोड़ना, जैसे आगे का तुम सोल सोसाइटी अर्क बिल्कुल मत छोड़ना। तो चलते हैं अपने अगले एनिमे की तरफ। अब आते हैं हम लोग टॉप 3 लिस्ट के। नंबर 3 पे है हमारा नारुतो। यार देखोगे तो मैक्सिमम बिगिनर्स नारुतो देख के ही एनिमे की जर्नी अपनी शुरू करते हैं। मैं भी कोई एक्सेप्शन नहीं हूँ, मैं भी नारुतो देख के ही अपनी एनिमे की जर्नी शुरू किया था। यार इस एनिमे के बारे में जितना बोलूँ उतना कम है, क्योंकि ये एक एनिमे नहीं, ये एक इमोशन है जो तुम हर एपिसोड में फील करोगे। हर कैरेक्टर से तुम लोग इस तरीके से अटैच हो जाओगे, तुम्हारे और उस कैरेक्टर के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा। ये एनिमे हिंदी, इंग्लिश और जापानीज तीनों में अवेलेबल है, तो आप लोग किसमें भी जाके देख सकते। ये एनिमे शिनोबी वर्ल्ड पे बेस्ड है, मतलब की एक निंजा वर्ल्ड। अपना मेन कैरेक्टर है नारुतो और इसके अंदर 9, 12
बॉक्स सील कर दिया गया है। इस विलेज के अदर्स लोग इसको हेट और डिस्पाइज करते हैं। इस हेटेड की वजह से बेचारे नारुतो को अपना बचपन अकेले में बिताना पड़ता है, लोनली बिताना पड़ता है। मेन कैरेक्टर की यही ड्रीम है होकागे बनने का। होकागे मतलब वो जो सबसे पावरफुल और रिस्पेक्टेड पर्सन होता है। इस एनिमे का हर एक फाइट सीन तुम्हें गूज़बम्प फील करवाता है। और इस एनिमे में ऐसे भी सीन है जहाँ तुझे रोना आ जाएगा, इतना इमोशनल हो जाएगा तू अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। मैं तो तुझे यही रिकमेंड करूंगा, अगर तू बिगिनर है एनिमे की जर्नी, या तो तू नारुतो या तो तू डेथ नोट से शुरू कर। तो आगे एनिमे की तरफ बढ़ते हैं। All soldiers, charge! Your heart and soul to the cause! Advance! I said advance, goddammit! Retreat! नंबर 2 पे आता है हमारा अटैक ऑन टाइटन। भाई देख, इस एनिमे के बारे में जितना बोलूं उतना कम है। तू अपने किसी भी एनिमे देखने वाले बंदे से पूछ लेना अटैक ऑन टाइटन के बारे में, वो बस एक ही बात बोलेगा, एब्सोल्यूट। देख भाई, इस एनिमे में जो स्टोरी टेलिंग है, जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है, जो ट्विस्ट है, जो एक्शन है, इन सब के मिक्स मसाले का जो तड़का लगा है ना इस एनिमे में, वो अलग ही लेवल का। एनिमे के स्टार्टिंग में तुम्हें ये दिखाता है जो अपना मेन कैरेक्टर एरन येगर एक वॉल्ड सिटी में रहता है। मतलब चारों तरफ से दीवार होते हैं जो कि उसे टाइटन से प्रोटेक्शन करता है। टाइटन वो बीस्ट और मॉन्स्टर है जो इंसानों को, फिर एक दिन वो वॉल टूट जाता है, फिर वो टाइटन आता है और उसकी मॉम को खा लेता है। फिर स्टोरी में आगे अपना मेन कैरेक्टर बहुत ट्रेनिंग करता है, बहुत स्ट्रगल करता है ताकि उन टाइटन से अपना वो बदला ले सके। और ओएसटी की बात करें तो हर फाइट सीन में इसका बैकग्राउंड एकदम किलर है। और कैमरा एंगल की तुम बात मत करो, क्योंकि इस एनिमे में ऐसे कैमरा एंगल दिखाए गए हैं कि जो दूसरे एनिमे में तुम्हें कभी देखने को उतने नहीं मिले। फाइट सीन और सीक्वेंस एकदम अलग ही लेवल का। मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ कि अगर किसी भी एनिमे को टॉप रेटिंग देना है, जैसे 9.9 या 9.8, तो मैं अटैक ऑन टाइटन को ही दूंगा, क्योंकि ये एनिमे में जो स्टोरी टेलिंग है ना वो हर एनिमे से बेहतर है। हम लोग चलते हैं अपने अगले एनिमे की तरफ। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। So you die! Tiger back! State your name. I, Roanoa Zoro. 3,000 words! Fine. अब आते हैं हमारे नंबर 1 एनिमे जिसका हम लोग बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे। भाई देख, अगर इस एनिमे के बारे में बात करना है तो ये एनिमे पायरेट वर्ल्ड पे जहाँ एक ट्रेजर वन पीस छुपा हुआ है और सभी पायरेट्स उसे ढूंढने में लगे। फिर वही एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर मंकी डी लूफी, जो कि वन पीस को ढूंढ के किंग ऑफ द पायरेट्स बनना चाहता है। लूफी अपना एक क्रू गैदर करता है और निकल जाता है वन पीस को ढूंढने। उसकी इस जर्नी में जोरो, नामी, सांजी, रॉबिन अलग अलग कैरेक्टर्स देखेंगे जिसकी अपनी अपनी एक अलग ब्रोकन स्टोरी है, जिसकी तुम स्टोरी अगर देखोगे तो तुम रो पड़ोगे। क्रू बहुत फनी, स्ट्रॉन्ग और अमेजिंग। अगर एनिमेशन की बात करें तो ये एनिमे तुम्हें शुरुआत में थोड़ी सी डिसअपॉइंट कर सकती है, जैसे 500 एपिसोड, लेकिन उसके बाद ये एनिमेशन अपनी इंप्रूव कर लेती है, बहुत अच्छी हो जाती है एनिमेशन। ये एनिमे उस समय से ऑनगोइंग चल रहा है जब एनिमे फेमस भी नहीं था, एनिमे नाम का वर्ड कोई सुना भी नहीं था, लाइक 2000s के समय का, जब ड्रैगन बॉल जैसे एनिमे फेमस थे। अब बात करें स्टोरी टेलिंग की तो स्टोरी टेलिंग इसकी सबसे ज्यादा, क्योंकि इसका कोई कंपटीशन ही नहीं है स्टोरी टेलिंग में। ओडा सेंसेई जो कि इस एनिमे के राइटर हैं, जिन्होंने इस एनिमे को लिखा है, वो 25 साल से वन पीस को एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जो हर चीज तुम्हें कनेक्टेड फील होता है। 100 एपिसोड पहले तुम्हें जो छोटा सा हिंट दिया जाता है वो 100 एपिसोड के बाद ट्विस्ट में बदल जाता है कि तुम कभी सोचोगे भी नहीं। इस एनिमे में एटलीस्ट 1% थोड़ी सी फैन सर्विस होगी तो तुम थोड़ा सा देख लेना। इस एनिमे के स्टोरी पे कोई उसकी इफेक्ट नहीं। और हाँ, ये एनिमे तुम्हें इमोशनली बहुत जगह रोला, तुम लोग बच के रहना और टिश्यू पेपर लेके रहना। और ये यार जितनी भी लिस्ट है उसमें से टॉप 1 मेरी फेवरेट एनिमे है। एनिमे के ऊपर सबके अलग परसेप्शन, पर मैंने 1000 या 4000 प्लस एनिमे देखे। मैं जानता हूँ कि कौन से एनिमे बेस्ट है और कौन से नहीं, इसलिए मैंने उसी एनिमे को लिस्ट में रखा है जो डिजर्व करते हैं यार, इसलिए मैंने ये लाया। तुम लोग कमेंट करो कि अगले वीडियो किस कैटेगरी पे चाहिए, जैसे कि एक्शन, रोमांस, या किस कैटेगरी पे तुम्हें चाहिए। अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।